मोहन अपने ऑफिस से बड़ी तेजी से निकला। उसे घर से फ़ोन आया था कि उसकी पत्नी मीरा की तबीयत खराब हो गई है और वह अस्पताल में है। दरअसल उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और उसे अस्पताल ले जाया गया था। वो भी ऑफिस से निकलकर सीधा अस्पताल जा रहा था। उसकी ख्वाहिश थी कि उसके यहाँ लड़के की पैदाइश हो ताकि वह उसका बाजू बन सके। वह रास्ते भर मीरा की खैरियत और लड़का होने की दुआएं करता हुआ जा रहा था। कुछ ही देर में वह अस्पताल आ चुका था। वह फौरन अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ। वहां जाकर उसे मालूम हुआ कि उसकी पत्नी को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया है। वह बेचैनी में ऑपरेशन थिएटर के बाहर ऑपरेशन होने का इंतजार करने लगा। आधे घंटे बाद डॉक्टर शीला ने बुलाया और वो उसके पास पहुंचा। डॉक्टर शीला बोली, आप मीरा के पति हैं? जी डॉक्टर साहब, मैं उनका पति हूँ। देखिए मोहन साहब, आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है। बस आपको ये बताना है कि आपकी पत्नी से जो बच्चा पैदा हुआ है वो लड़की है और ना ही लड़का। ये सुन उसके पांव तले से ज़मीन निकल गई। क्या डॉक्टर साहब, आप कहना क्या चाहती हैं? उसकी आवाज़ कहीं दूर से सुनाई दे रही थी। वह बोली, साफ लफ्ज़ों में यह है कि आपके यहाँ किन्नर, जिसे आम जुबान में हिजड़ा कहा जाता है, उसकी पैदाइश हुई है। देखिए, ये सब ईश्वर की तरफ से होता है, इसमें किसी का कोई दखल नहीं होता। आप हिम्मत से काम लें, थोड़ी देर बाद हम मरीज को वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप अपने मरीज से मिल सकते हैं। यह कहकर वह जा चुकी थी, जबकि मोहन फिजाओं में बस घूरता ही रह गया। 3 दिन बाद मीरा अस्पताल से घर आ चुकी थी और उन दोनों के चेहरे खुश नहीं थे। उन्हें तो यह सोच खाई जा रही थी कि मोहल्ले वाले और रिश्तेदारों का सामना कैसे किया जाएगा। आखिर यह बात कब तक छुपाई जाएगी? एक दिन तो सबको उसका पता लग ही जाना था, जो आखिर हो ही गया है। दबे दबे शब्दों में दोनों पति पत्नी को आखिर सुनने को मिली। कोई कहता है कि इसको उसके बिरादरी के पास छोड़ आओ, तो कोई मजाक उड़ा कर चला जाता, जिन्हें सुनकर वह सिर्फ सब्र का घूंट पी कर रह जाते। लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि ये भी तो ईश्वर की पैदा की हुई किसी की संतान है। उसकी कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है कि वो कुछ भी कर सकता है। उसका नाम उन्होंने कमल रखा था। कमल ऐसा नाम है जो लड़के का भी रखा जाता है और लड़कियों का भी। वक्त यूं ही गुजरता रहा। 2 साल बाद मीरा ने मोहन को एक बार फिर खुशखबरी सुनाई, पर इस बार मोहन को इतनी खुशी ना हुई थी जो पहले हुई थी। वो एक अनदेखे डर से पीड़ित था कि कहीं दोबारा तकदीर उससे कोई मजाक ना कर दे। उसने अपने ईश्वर से खूब प्रार्थना की। आखिर उसकी दुआएं रंग लाई और उसके यहाँ एक लड़के ने जन्म लिया। उसके कदम जमीन पे टिक ही नहीं रहे थे। उसने खूब मिठाइयाँ बांटी। उन्होंने उसका नाम मोहित रखा और अब उनकी सारी मोहब्बतें सिर्फ मोहित के लिए थी। कमल का वजूद अब उन लोगों के लिए कुछ नहीं रहा। कमल 14 साल की हो गई थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। मोहित को स्कूल जाता देखती तो उसका भी दिल करता कि वो स्कूल जाए, पर स्कूल तो दूर, उसे घर से बाहर जाने की इजाज़त ना थी, क्योंकि कमल के घर से बाहर निकलते ही लोग तरह तरह की बातें करने लगते। इसलिए उसके माँ बाप ने उसके घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी थी। अब वह घर में एक तरह से कैद होकर रह गई थी। उसे घर में कैद होना तो मंजूर था, मगर अब घर में ही उसे हरदम दुत्कारा जाता था, उसे नज़रअंदाज किया जाता था। बाप तो बाप, उसकी माँ भी ना जाने किस तरह की थी, वो भी उसे नज़रअंदाज ही करती थी। मोहन अक्सर अपनी पत्नी को कहता कि मैं अब लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। कमल जवान हो रही है, अब इसको उसके बिरादरी के पास छोड़ आना चाहिए, वरना ये ज़माना हमें जीने नहीं देगा। कमल अब समझदार थी। ये बातें सुनती तो उसका दिल बहुत दुखता। आखिर एक दिन उन सब बातों को देखते हुए उसने घर छोड़ने का फैसला किया। ये एक बहुत मुश्किल फैसला था, पर उसने कर लिया। उसने ये बात अपने माँ बाप को बताई। वो सोच रही थी कि शायद उसे रोका जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाप के कड़वे शब्द उसके कानों में एक बम की तरह फटे। जब उसने कहा कि मैं घर छोड़कर जाना चाहती हूँ, तो उसके बाबा बोले, दफा हो जाओ,
उसने अपनी माँ की तरफ देखा तो उसकी माँ ने रोते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसे अपनी माँ से ये उम्मीद ना थी। आंसू उसकी आंखों से गिरकर उसके गाल पर आ पड़े और फिर वह बोझल कदमों से अपने घर से बाहर आ गई। अब उसका घर ज़मीन और छत आसमान थे। वो चले जा रही थी, एक नामालूम मंजिल की तलाश में। वो चलते चलते न जाने कहाँ पहुँच गई थी, उसे खुद मालूम नहीं था। रात हो चुकी थी, उसके कदम थकन से चूर हो गए थे, उसके आंसू खुश्क हो चुके थे। आखिर एक जगह थक कर बैठ गई। कुछ देर वो यूं ही चांद को देखती रही, जो शायद उसी की हुई बेबसी पर मुस्कुरा रहा हो। उसने अपना सर अपने घुटनों के बीच में रखा और आंखें मूंद ली। वो रात उसके लिए एक लंबी रात थी, शायद कभी न खत्म होने वाली। उसकी सिसकियों की आवाज़ें उस खामोश रात में चीख रही थीं। ये चीखें बेआवाज़ थी, जो सिवाय उसके और कोई नहीं सुन सकता था। फिर उसे ना जाने कब नींद आई, उसे मालूम ही ना हुआ। सुबह सूरज निकल चुका था। अचानक रेलगाड़ी की आवाज़ पर उसकी आँख खुल गई। पास ही रेलवे स्टेशन था। उसे भूख लग रही थी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसकी जेब में कुल 30 रुपए थे, जो न जाने कब से उसकी जेब में रह गए थे। उसने उन पैसों से कुछ बिस्किट खरीदे और अपना पेट भर लिया। अब उसकी जेब खाली हो चुकी थी। दोपहर को फिर उसे भूख ने सताना शुरू कर दिया। भूख से मजबूर होकर उसने एक फैसला किया और उसने चलना शुरू कर दिया। अब उसका रुख वहाँ मौजूद रेलगाड़ी की तरफ था, जो यात्रियों को लेकर जाने के लिए खड़ी थी। यात्री उसमें बैठना शुरू हो रहे थे। वो एक डिब्बे में दाखिल हुई और फिर उसके हाथ यात्रियों के आगे उठ गए। उसने भीख मांगना शुरू कर दिया। बाहर से वह मजबूत नजर आ रही थी, मगर अंदर से उसका वजूद कांप रहा था। पहली बार हाथ फैलाते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, पर आंखें बंद करने से मुसीबत टल तो नहीं जाती। ये सोचकर उसने आंखें खोली और हर यात्री के आगे हाथ फैलाने लगी। दिन भर हाथ फैलाने से इतनी रकम जमा हो गई थी कि 2 वक्त की रोटी खा सके। रात हो चुकी थी। वह वापस अपने ठिकाने लौट आई। अब फिर रात की खामोशी थी और वो थी उसकी सिसकियाँ थी, खामोश सिसकियाँ। दिन यूं ही गुजरने लगे। एक दिन वह भीख मांग रही थी। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा तो उसे अपनी ही बिरादरी का इंसान नजर आया। वह भी एक किन्नर था। वह कमल से बोला, लगता है घर से ताज़ा ताज़ा दुत्कारी गई हो। आप कौन हैं? उसके डरते डरते पूछा। उसने कहा, मुझे मालती कहते हैं। अगर मालती से लती निकाल लिया जाए तो माँ रह जाती है। तुम मुझे माँ समझ सकती हो। आओ मेरे साथ। ये दुनिया हम लोगों के लिए नहीं है, हमारी दुनिया तो कोई और है, तो हम अपनी दुनिया में चलते हैं। यह कहकर उसने कमल का हाथ थामा और एक तरफ को चल दी। वो एक बड़ा सा मकान था, जहाँ सब उसकी जैसे लोग थे। उसे घर में दाखिल होता देखकर सब के चेहरे खुशी से झूम उठे। हर एक उसकी बला ले रहा था। चारों तरफ से उस पर मोहब्बतों के फूल न्यौछावर होने लगे, जिसके लिए वह बरसों से तरस रही थी। वह सोचने लगी, जो अपने थे वह भी अपने ना बन सके, और जो गैर हैं वह तो अपनों से भी बढ़कर हैं। उसे सब से मिलवाया गया। सब उसके आने से बहुत खुश थे। एक तो वह कम उम्र भी थी और खूबसूरत भी। आज उसके पेट भर कर खाना खाया और आज की रात वह बहुत पुरसकून सोई। सुबह का सूरज उसके लिए एक नया सूरज बनकर शुरू हुआ था। अब उसको अपने फ़न से रोशन कराने के लिए उसे ट्रेनिंग दी जाने लगी। सबसे पहले उसे ताली बजाना सिखाया गया। ये ताली जैसे उसकी पहचान थी। कुछ दिनों में ही उसने ताली बजानी सीख ली थी। डांस भी उसने सीख लिया था। अब वह हर तरीके से उनमें रंग गई थी। उसने मालती से ख्वाहिश जाहिर की कि वह पढ़ना चाहती है। मालती ने तो पहले उसे हैरत से देखा, फिर बोली, अरे पढ़ लिख कर क्या करेगी? क्या तूने कमिश्नर बनना है? वह बोली, नहीं माँ, मुझे कमिश्नर तो नहीं बनना, बस पढ़ाई मेरा शौक है। मैं अपना शौक पूरा करना चाहती हूँ। मालती ने कुछ देर कुछ सोचा, फिर बोली, ठीक है, जैसा तू चाहे। ये सुनकर वो झूम उठी। अब वो अपनी बिरादरी वालों के साथ काम पर निकलती और शाम में पढ़ाई करती।
वक्त गुजरता रहा, उसने अपने काम के साथ साथ जैसे तैसे करके अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। उसने ग्रेजुएशन कर ली थी। पहली दफ़ा उसकी बिरादरी में किसी ने पढ़ाई पूरी की थी। उसकी काबिलियत देखते हुए मालती ने किसी से कहकर उसे सरकारी नौकरी का कह दिया। उसे यकीन तो नहीं था कि उसे नौकरी मिल जाएगी, पर खुशकिस्मती से उसे नौकरी मिल ही गई। वो दिल से अपने काम में जुट गई। वह बहुत जल्दी ही उसने तरक्की कर ली और बड़े ऑफिसर के ओहदे तक पहुंच गई। अब वह अपने माँ बाप को याद करके बहुत रोती थी कि काश वह उनके साथ होती और वो मेरी कामयाबी पर बहुत खुश होते। उसे ऑफिसर बने 3 साल गुजर चुके थे। वह एक दफ़ा सरकारी गश्त पर एक ओल्ड हाउस का परीक्षण के लिए गई। वहाँ वो बूढ़े माँ बाप थे जिन्होंने अपने बच्चों को बड़े नाजो नियाज से पाल कर किसी काबिल बनाया था। वही उनको बुढ़ापे में यहाँ छोड़ गए थे और उन्हें भूल गए थे। अचानक उसकी नज़र एक बूढ़े आदमी पर गई जो व्हील चेयर पर सर झुकाए बैठा था। वो उसके करीब गई, उसे प्रणाम किया। उस बूढ़े शख्स ने जैसे ही गर्दन उठाकर देखा तो उसे देखकर वह हैरान हो गई। वो उसे फटी फटी नज़रों से देखने लगी, क्योंकि वो और कोई नहीं उसका बाप मोहन था। वो अपने बाप को पहचान चुकी थी। उसकी तबीयत कुछ खराब लग रही थी। उसने फ़ौरन उसे अस्पताल भर्ती करवाया। उसकी देखभाल के लिए एक नर्स भी रखवा दी। वह सुबह शाम उन्हें देखने आती। जब वह सो रहे होते तो बेड पर ही उनके करीब बैठ जाती और उनका हाथ चूमती। एक दफ़ा तो इसी तरह उनके पास बैठी थी और हाथ चूम रही थी कि अचानक मोहन की आंख खुल गई। उन्हें जागता देखकर वह घबरा गई। मोहन बोला, तुम कौन हो? तुमसे मैंने मोहब्बत की एक अलग ही चाह देखी है। बताओ तुम कौन हो? वह बोली, क्या आप सुन सकेंगे कि मैं कौन हूँ? हाँ, मैं सुन सकूँगा। बताओ कौन हो तुम? मैं आपकी वही दुत्कारी हुई औलाद हूँ, आपकी किन्नर औलाद। ये सुनकर मोहन हक्का बक्का रह गया, गुमसुम रह गया। कुछ देर बाद खामोशी रही। मोहन के आंसू गिरने लगे। वह बोला, तुम्हारी माँ के मरने के बाद मोहित ने अपनी मर्जी से शादी कर ली और मुझे यहाँ छोड़कर चला गया और फिर कभी नहीं आया। मुझे माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। शायद इसी वजह से ईश्वर ने हमको ये भयानक अंजाम दिया है। हिजड़ा तुम नहीं, बल्कि हिजड़ा तो वो लोग होते हैं जो अपने बूढ़े माँ बाप को बोझ समझकर ऐसा फेंक देते हैं। हाँ, हिजड़ा तो ऐसे ही लोग होते हैं। ये कहकर मोहन ने उसे सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रो कर माफ़ी मांगने लगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आज की कहानी से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।